इन्विटेशन देने आए हैं और एक रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आपको बुधवार के दिन 9:30-10 बजे इंदिरा बस शॉपिंग सेंटर में आने का है। एक छोटा रैली का आयोजन किया है। विषय है फेरी वाला मुक्त और फेरी वाले को दूसरी जगह देने का। और जो बैरिकेड इंदिरा बस के सामने लगा है उसको सीनियर सिटीजन को आगे स्टेशन के पास जाना पड़ता है और इंदिरा बस में 2 से 3 लाख पब्लिक का अवर जवर है, तो उसके लिए बैरिकेड खोलने के लिए और छोटा छोटा बैरिकेड। और एक विषय और है कि जो रेलवे स्टेशन के पास रिक्शा की ट्रैफिक है उसको अंदर लेने का है और वो ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए हम लोग बाउंसर भी देने को तैयार है। खासदार श्री गोपाल शेट्टी को हम नम्र विनती करते हैं। नमस्कार। बोरेली बिजनेसमैन एसोसिएशन का ये निवेदन मुझे मिला है। 4 दिन के पहले भी ये मुझे मिलकर गए। रमेश भाई ठक्कर स्वयं यहाँ पर आए थे। मैंने इनको पहले दिन से ही कहा था कि मैं ऐसा कोई मीटिंग में भी आऊंगा नहीं, क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि पीयूष गोयल जी है, संजय उपाध्याय जी है, अब इन्होंने ये सारा आगे का काम संभालना चाहिए। एक बात निश्चित है कि जहां पर भी अन्याय अगर किसी के ऊपर होगा तो मैं अपना जो भी योगदान देना है वो दूंगा। ये मैंने पहले दिन से कहा है, आज भी कह रहा हूं और कल भी मैं काम करते रहूंगा। लेकिन आने वाले दिनों की बोरीवली किस तरह से होनी चाहिए, उत्तर मुंबई किस तरह का होना चाहिए, ये चुने हुए प्रतिनिधि तय करेंगे। एक बात सब लोगों ने जानना चाहिए, जब मैं और हेमेंद्र भाई, मैं नगर सेवक भी नहीं था और हेमेंद्र भाई विधायक भी नहीं थे, उन दिनों में मंगल कुंज के सामने जो गाड़ी मतलब नॉन वेज के नहीं पानीपुरी नहीं नॉन वेज के गाड़ी लगाते थे, उसको हेमेंद्र भाई और हमने दोनों कार्यकर्ताओं जाकर उस समय पे पलटी करके बंद कर दिया था। यानी 80-85 के आसपास की बात है। उसके बाद में भी लगातार एसपी रोड के ऊपर फेरी वाले नहीं बैठना चाहिए, जंक्शन के ऊपर फेरी वाले ने नहीं बैठना चाहिए। ये मेरा पहले दिन से मुद्दा रहा है। बोरीवली मार्केट लेन पर एक बार नहीं तो अनेक बार सारे फेरी वालों को साइड में बिठाकर बस चालू करने का काम भी मैंने किया है। और मैं हमेशा साथ साथ में यह भी कहता रहा हूं कि फेरी वाले एक समस्या न होते हुए व्यवस्था है। भाजीपाला फल फ्रूट जो बेचते हैं वो लोगों की आवश्यकता का चीज बेचते हैं, क्योंकि हमारे पास मार्केट कम है। और 1985 से सुप्रीम कोर्ट ने आज तक फेरी वाला जोन का जो प्रपोजल है वो पास नहीं हो रहा है, मान्य नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों के नए जनप्रतिनिधियों को लगता है फेरी वाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तो उनका लुकआउट है, उसमें मैं बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं व्यापारियों को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं। और आप लोगों ने देखा मेरे कार्यकाल में मैंने बहुत बैलेंस करके सभी लोगों को साथ और सहयोग भी दिया। कोई लॉ एंड ऑर्डर का समस्या पैदा होने नहीं दिया, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने दिया है। लेकिन सारे लोगों ने इस बात को भी समझना चाहिए, समय बदल रहा है, बोरीवली विकसित हो रहा है, कोई भी कहीं पर भी बैठेगा ये नहीं चलेगा। लेकिन फेरी वालों का व्यवस्थापन अच्छे ढंग से होना चाहिए, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। मोदी जी ने मुंबई शहर में 1.25 लाख लोगों को 10-10 हजार रुपया, उसके बाद में 20-30 ऐसा बैंक से लोन देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। जिन जिन लोगों को बैंक से लोन मिला है, जिनके पास जूने पावती वगैरह है, उनको महानगर पालिका ने ठीक ठाक ढंग से बिठाना चाहिए। एक मुद्दा हो गया। दूसरा ये जो मीडियन है, बैरिकेड्स जो लगाने का जो सिलसिला चल रहा है, महानगर पालिका तय करेगी, पुलिस ट्रैफिक के लोग तय करेंगे। व्यापारियों से मैं निवेदन करूंगा, आप अपनी बात बताइए उनको, जो उचित होगा और निश्चित जनप्रतिनिधि करेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि सबके लिए होते हैं, सिर्फ व्यापारियों के लिए होता है ऐसा नहीं है, सिर्फ आम नगरजनों के लिए होता है ऐसा भी नहीं है। जनप्रतिनिधि सबके लिए होते हैं। लेकिन आप कहोगे कि हर आधा किलोमीटर मतलब थोड़े डिस्टेंस पर बैरिकेड नहीं होना चाहिए, लोग क्रॉसिंग करेंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। इसकी एक एजेंसी है, ऑफिसर लोग हैं, वो तय करेंगे। मैं मानता हूं कि मिलजुल कर ये काम करो। और ऐसा लगता होगा कभी भी बहुत हमारे ऊपर अन्याय होता है तो मेरे पास आइए, मैं जो कुछ भी उचित मदद करना है वो करूंगा।